दीपिका बेटा आ गई मार्केट से? हाँ जी मम्मी। मिल गया सारा सामान? हाँ जी मम्मी जी, सामान तो सारा मिल गया। ये घेवर भी ले लिया दीदी के लिए, और ना सेम ऐसा सूट मैंने दीदी के लिए भी ले लिया है। और ये मुझे पसंद आया था तो मैंने अपने लिए रख लिया। थोड़े पैसे कम पड़ गए थे तो मैंने सोचा जब विशाल के साथ दीदी को 30 देने जाएंगे तो रास्ते से लेते हुए चले जाएंगे। वाह बेटा, सूट तो बहुत बढ़िया है, डॉली के ऊपर बहुत जचेगा। अच्छा हुआ तूने भी अपने लिए ले लिया। अच्छा ये पता, ये कितने का है सूट? मम्मी जी ये सूट ना पूरे 2000 का है। अच्छा ये सामान वही है जो डोली दीदी के घर ले जाना है? ये भी रख लेती हूँ अपने पास। हाँ दीपिका बेटा, इसको ध्यान से रख लेना। ये साड़ी उसकी सास की है और इसमें बच्चों के कपड़े हैं। डॉली खरीद के रख के गई थी, कह रही थी जब भैया भाभी त्योहार देने आएंगे तो साथ में लेते आएंगे। मम्मी जी वो बात तो ठीक है, पर मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि डॉली दीदी हर त्योहार पर कुछ ना कुछ सामान खरीद के क्यों रख के जाती हैं। दीपिका बेटा, डॉली बड़ी समझदार है, वो इसीलिए अपने पैसों से सारा सामान खरीद के रख जाती है ताकि हम पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है मम्मी जी, मुझे क्या, पर मुझे तो ऐसा लगता है डॉली दीदी ना दिखावा करती है ताकि उनके ससुराल वालों को ये लगे कि हम लोग ना उन्हें बहुत ज़्यादा सामान देते हैं। दीपिका बेटा, इसमें दिखावे वाली क्या बात है? हर बेटी चाहती है कि उसकी ससुराल में उसकी मायके की इज्जत बनी रहे, तभी बेचारी ये सब सामान खरीद के रख जाती है। ठीक है मम्मी जी, जैसा डॉली दीदी को अच्छा लगे। मैं ऐसा करती हूँ, ये सामान रख लेती हूँ। अभी विशाल भी आने वाले हैं, फिर वो आ जाएंगे तो मार्केट से दीदी का सूट लेके उनके घर 30 देने भी जाना है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कोई सामान मत भूलना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये सारा सामान डॉली के सास के हाथ में देना। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते मम्मी, और कैसे हो? मैं ठीक हूँ डॉली बेटा, मैं तेरी कब से राह देख रही थी। इतना लेट क्यों हो गई? अरे मम्मी, आपको तो पता ही है ट्रैफिक का हाल। पूरा 1 घंटा हो गया मुझे घर से निकले हुए, अब जाकर पहुंची हूँ। हाँ डॉली बेटा, दिल्ली में ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा हो रहा है। लो डॉली दीदी पानी पी लो। आपको पता है मम्मी ना हर 10 मिनट में दरवाजे पे जाके देख रही थी कि कब मेरी बेटी आएगी, कब मेरी बेटी आएगी। लो आ गई आपकी बेटी, मिल लो। हाँ भाभी, आज माँ बेटी जी भर के मिलेंगी। माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। मम्मी तभी तो कहूँ, मुझे रास्ते भर इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही थी। चलो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मेरा सूट कैसा लग रहा है? हाँ बेटा, ठीक लग रहा है तेरा सूट। कहाँ से खरीदा? अरे मम्मी, ये वही सूट तो है जो आपने भेजा था तीज के त्योहार पर। भाभी तो लेके आई थी मेरे लिए। डॉली बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है। ये शायद वो सूट नहीं था, वो मेहरून कलर का था सूट। मम्मी गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी शायद आपको हो रही है। ये वही सूट है जो तीज पर आपने भाभी के हाथ मेरे लिए भेजा था। अगर आपको मेरी बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप खुद ही भाभी से पूछ लो। डॉली बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने तुझे जो सूट दिया था 2000 का था और ये तो 1000 रुपए का लग रहा है। तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं होगा ना? सेम सूट दीपिका भी लेके आई है। जा दीपिका, अलमारी में से निकाल के ला, डॉली को दिखा दे। क्या मम्मी जी, वो सूट दीदी को दिखाने के लिए लेके आऊं? ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ वो सूट। मुझे क्या पता था कि दीदी वो सस्ता 1000 वाला सूट पहन के हमारे घर भी आ जाएंगी। मैंने मम्मी जी को बोला था कि मैंने दीदी को तीज पे पूरे 2000 वाला सूट दिया है, बिल्कुल अपने सूट जैसा, पर दीदी को मैंने दिया था सिर्फ 1000 रुपए वाला सूट। आज तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस गई। अरे दीपिका, इतना सोच सोच के क्यों आ रही है? दे जल्दी सूट। हाँ यही है वो सूट। डॉली बेटा, अभी मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं हुई है। लगता है भाभी ने कोई चालाकी की है। कोई बात नहीं, मुझे बात संभालनी चाहिए। भाभी एक बात बताना, ये वही सूट है जो आपने मुझे दिया था? दीपिका, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? डॉली को बता ये सूट वो है कि नहीं। अरे मम्मी, आप भाभी से क्या पूछ रहे हो? इसमें भाभी की गलती नहीं है, मुझे शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। मम्मी आप मुझे सूट ही इतने सारे देते हो, मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन सा सूट आपने कब मुझे दिया है। अब मुझे सूट को देखकर याद आया, हाँ यही वो सूट है जो भाभी मेरे लिए तीज पर लेके आई थी। डॉली बेटा, अब तो तुम मान गई ना, तेरी भाभी तेरे लिए यही सूट लेके गई थी। तू बादाम खाया कर, तेरी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। हाँ मम्मी,
वाकई मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। भाभी, आपसे ना एक बात कहनी थी। हम बेटियां जो होती हैं ना, कभी भी लेन देन की भूखी नहीं होती हैं। आप और भैया मेरे घर तीज का त्योहार लेकर आ गए थे ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। भाभी, मेरी बात का बुरा मत मानना। वैसे भी कोई दिन त्योहार आता है, मैं तो खुद से ही अपना सामान आप लोगों के पास खरीद कर रख के चली जाती हूँ। मैं तो आज तक आप लोगों पर कभी बोझ ही नहीं बनी। दीदी, ये बात तो बिल्कुल सच है। कोई भी बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं होती। वो सिर्फ अपने माँ बाप से प्यार मांगती है, ना कि कुछ और। दीदी, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दीपिका बेटा, तो डॉली से क्यों माफी मांग रही है? क्या हो गया है? मुझे भी कुछ बताओ ना। अरे मम्मी, कोई बात नहीं है, ये हम भाभी और ननद के बीच की बात है। और भाभी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाभी, माफ़ी गैरों से मांगी जाती है, अपनों से नहीं।